का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ही कम है। अगर हम 1-2 दिन घर पे आने के बाद प्रिकॉशंस रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं हम उनको बचा पाएंगे। अडल्ट की इम्यूनिटी अच्छी होती है, मैक्सिमम वैक्सीनेशंस ले चुके हैं, 2-2 डोज हम ले चुके हैं। तो अगर हम सावधानी रखेंगे और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को। सबसे ज्यादा खतरा किसको है इस वक्त? सबसे ज्यादा खतरा डॉक्टर साहब किसको है? बच्चों और बुजुर्ग लोगों को। बच्चों को और बुजुर्ग क्योंकि अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी 4 केसेज आए हैं, वो भी अलग अलग प्रदेशों में, वो भी ठीक हो चुके हैं, पुरानी खबर है। तो बच्चों को क्या इससे खतरा होगा? जब वो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि पार्टी करके आप आ रहे हैं, घर में आ रहे हैं, तो आपके बच्चे तो आपसे चिपकेंगे, आपके साथ रहेंगे। तो बच्चे स्कूल भी तो जा रहे हैं ना मैम। बड़े लोग, बुजुर्ग लोग और जिनका इम्यून सिस्टम वीक है और जिन्होंने बूस्टर डोजेस नहीं लिए हैं उनको सबसे ज़्यादा खतरा है। स्पेशली क्योंकि ये देखा है कि जिनके इम्यून सिस्टम्स वीक है उसमें ये ज़्यादा देर रहता है वायरस, उसमें ज़्यादा ये म्यूटेशंस के चांसेस बढ़ते हैं। ये स्टडीज़ भी की गई हैं कि जिनके सिस्टम। तो आप लोग सब मानते हैं कि बच्चे और बुजुर्ग ये सब वल्नरेबल है। और तो आप मुझे ये बताइए फिर क्या करें? मैं एक माँ होने के नाते बच्चों के साथ क्या करना चाहिए मुझे? नहीं, बच्चों को बेसिक प्रिकॉशन, जैसे पार्टी बनाने कोई जा रहे हैं, आपको कोई सी पार्टी में जाना ना जाए इस दौरान। अगर भीड़ भरी जगहों पे जाते हैं, मास्क इस्तेमाल करें। कहीं मार्केट में जा रहे हैं, कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं, मास्क इस्तेमाल करें। बच्चों को, अगर कोई बुजुर्ग आदमी है, मतलब कुल मिलाकर मैं वो सारी चीजें वापस करना शुरू कर दूं, 20 सेकंड तक हाथ धोना शुरू करूं। हाँ, 2 से 3 हफ्ते के लिए, 2 से 3 हफ्ते में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। काफ़ी समय तक ज़रूरी है कि हम कोविड के नियमों का पालन करें। हम सुरक्षित इसी तरह से रह सकते हैं क्योंकि पहले भी हमने ऐसे कामयाबी हासिल की है। मतलब वही है, हाथ धोइए, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग। जो आपका सवाल है कि किनको सबसे ज़्यादा रिस्क है, बुजुर्ग, जिनको वैक्सीन नहीं लिया है, जिन्होंने, कई लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है या बूस्टर डोज का समय काफ़ी हो गया, वैक्सीन का समय 6 महीने सुबह, और कोमॉर्बिड कंडीशन जो डिक्लेयर्ड है ऑलरेडी गाइडलाइन में, कैंसर, किडनी डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज। बच्चों वाली बात पे मेरी सहमति कम है। उसका कारण देखिए, 3rd वेव में भी इवन प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने कह दिया था कि बच्चों पे होगा, पेडियाट्रिक आईसीयू तैयार करो। बच्चों का इम्यून मॉड्यूलेशन बहुत फास्ट होता है, थोड़ा एक्सपोजर होगा, बच्चे इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं। बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेम ओमिक्रॉन स्ट्रेन है, डिफरेंट नहीं है, इसलिए बेवजह पैनिक ना करें। सेम ओमिक्रॉन क्या? ये तो फिर इसमें ऑक्सीजन की कमी और चेस्ट में दिक्कतें, वो जो 70 टाइम्स ये थ्रोट में मल्टीप्लाई करता है, थ्रोट सिम्टम्स आ जाते हैं, बहुत तेजी से सिम्टम देता है, बहुत तेजी से उतर जाता है। इसको लंग्स में पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता है। डेल्टा लंग्स में पहले पहुंचता था, तब सिम्टम्स। ये डेल्टा नहीं है, ये ओमिक्रॉन है, तो ज़्यादा नहीं परेशान होना। देखिए, परेशान नहीं होना है। देखिए, हमें होता है कि जब आपको सिग्नल मिल रहे हैं तो आप अवेयर हो जाए। आप उस बात का इंतजार ना करें कि जब तूफान आएगा तो हम बचाव के तरीके सोचेंगे। तो ये टाइम है कि हम प्रिवेंशन क्या क्या कर सकते हैं, हम अपने सिस्टम पे जोर न डालें, उसके लिए हम क्या रख सकते हैं। हमें अपनी अर्थव्यवस्था पे जोर न डालना पड़े, हमें लॉकडाउन ना करने पड़े, उस प्रिवेंशन के लिए बेस्ट तरीका क्या है? तो अब वो प्रिवेंशन क्या हो सकता है, वो प्रिकॉशन क्या हो सकता है? मैं कुछ देर के लिए रुक रही हूँ और अब हम लोग ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर जो आपने कमेंट बॉक्स में हमें सवाल भेजे हैं उन सवालों को डॉक्टरों के सामने रखेंगे। आपका कोई भी सवाल है तो आप वो सवाल हम तक ट्विटर के जरिए, एबीपी न्यूज़ के जो हैंडल है, ट्विटर हैंडल है, फेसबुक हैंडल है और इंस्टा हैंडल है, उस पर भेजिए, या फिर आप मेरा नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी लौटेंगे, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़। Coming up, presented by Jovi's Herbal Glow Naturally Bloom Daily. मैं कह रहा हूं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। समाजवादी का कोई उपहास नहीं होता। जनता को इन्होंने मूर्ख कहा है, इससे बड़ा जनता का उपहास। जनता को जिंदाबाद है। चीन की सेना भारत के अंदर घुस आई और ये सरकार बैठकर आनंद ले रही। वायरस युद्ध शुरू, कहां पठान में फंसे हो गुरु। जनता जिंदाबाद। ज्ञानेंद्र तिवारी के साथ अयोध्या से लाइव देखिए शाम 6 बजे। हर बड़ी खबर के पीछे एक अनदेखा सच होता है जो आपको चौंकाता है, असलियत सामने लाता है। एक्सक्लूसिव एंगल एक्सपर्ट रिपोर्टर से आता है। इसलिए एबीपी न्यूज पर हर खबर की अनदेखी थ्योरी, द इनसाइड स्टोरी, रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
जब गुजरात में सरकार बन रही थी, जब हिमाचल में तस्वीर बदल रही थी, तब देश ने देखा सिर्फ एबीपी न्यूज। चुनाव से नतीजों तक एबीपी का परचम, काउंटिंग कवरेज में एबीपी न्यूज नंबर 1। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। न्यूज पर इस समय जब गुजरात में सरकार बन रही थी, जब हिमाचल में तस्वीर बदल रही थी, तब देश ने देखा सिर्फ एबीपी न्यूज। चुनाव से नतीजों तक एबीपी का परचम, काउंटिंग कवरेज में एबीपी न्यूज नंबर 1। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। खबरें सिर्फ खबरें नहीं होती, वो होती है हक की बात, वो मकसद की, तरक्की की और बराबरी की बात होती है। कुछ खबरें पूरे देश के लिए बड़ी बात होती है, वो भारत की बात होती है। देखिए भारत की बात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 से 8 सिर्फ एबीपी न्यूज पर। मेरा शो आगे का एजेंडा अब आप अपने मोबाइल फोन्स और स्मार्ट टीवीज पर भी लाइव देख सकते हैं। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ऑफिस जाने से पहले सटीक खबर, सार्थक विश्लेषण, 7 सेकंड्स में न्यूज एंड व्यूज सिर्फ एबीपी न्यूज पर। ये आने वाले 10 दिन बहुत भारी है और इसीलिए कैसी तैयारी है, आपकी कैसी होनी चाहिए, सरकार की कैसी तैयारी है, ये 8 डॉक्टर्स यहां पर एबीपी न्यूज के स्टूडियो में मौजूद हैं बताने के लिए, समझाने के लिए। और इस बीच ये भी बता दूं कि सरकार इस बार हल्के में चीजों को नहीं ले रही है। करीब 1 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली बैठक में हिस्सा लिया है, कोरोना की तैयारियों का जायजा लिया है। स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री भी इसमें शामिल थे और नीरज मेरे सहयोगी अब डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, इस बैठक से छन कर क्या आया, निकल कर क्या आया? अभी तक की जो बैठक समझ में आई उसके हिसाब से एक बात तो साफ हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में सभी तैयारियों का जायजा लिया कि सरकार कहाँ पे खड़ी है, सरकार के पास क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। अगर फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज जैसी स्थिति आती है तो हम उससे कैसे निपट सकते हैं, इस बात पर स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक की। डिटेल रिपोर्ट आनी थोड़ी सी बाकी है कि प्रधानमंत्री की तरफ से क्या निर्देश दिए गए, लेकिन एक बात तो तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री से कल जो हम लोग की ऑफ रिकॉर्ड बात हो रही थी उसमें उन्होंने साफ तौर पर एक बात कही थी कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, यानी कि ऐसी स्थिति नहीं है कि
वन और फेज 3 जैसी स्थिति पैदा हो। लेकिन ये जरूर है नीरज, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, मैं दुरुस्त करवाती हूँ। नहीं, पैनिक नहीं होना है, लेकिन तैयारी होनी तो बहुत जरूरी है ना, एहतियात बरतनी तो बहुत जरूरी है। और वो इसलिए क्योंकि ये 10 दिन, देखिए अब छुट्टियों का सिलसिला ये फ्राइडे से शुरू हो जाएगा और ये फिर 2 तारीख 3 तारीख तक चलने वाला है। तो ये 10 दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इन 10 ही दिनों में आप पार्टी भी करेंगे, आप बाहर घूमने भी जाएंगे, आप घर में मेहमानों को भी बुलाने वाले हैं, आप खूब सारी दूसरी जो जब आप फेस्टिव मोड में आ जाते हैं तो जिम्मेदारियां कई बारी जो है आप साइड में रख लेते हैं। उन जिम्मेदारियों को निभाने का वक्त आ गया और इसीलिए डॉक्टर साहब शुरुआत आपसे कर रही हूं। हमें इन 10 दिनों में वो 10 इंपॉर्टेंट चीजें, और आप सबके लिए ये सवाल है, फटाफट से बता दीजिए वो 10 इंपॉर्टेंट चीजें जो ध्यान रखनी है। कहीं भी भीड़ में अगर जाते हैं तो मास्क लगाएं। दूसरी चीज जो है मेन तो देखिए यही है, अगर ये करते, कोई पार्टी अगर कर रहे हैं डेफिनेटली कैंसिल करें, पोस्टपोन करें उसको। बेसिक जो कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर है उसको करना है। घर में अगर कोई ऐसा है जिसने वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई है वो लगवाएं। तो बेसिक ये 3-4 है, बाकी हमारे कलीग्स बताएंगे। मैं बाकी 7 आपसे वापस ले लूंगी। व्हाट डू यू से? अच्छा, मैं 5 कर लेती हूँ, 10 ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल, जितना हो सके पार्टीज को अवॉइड किया जाए और अगर गैदरिंग्स में जाना भी है तो मास्क पहनना है, ओपन स्पेसेस में करना है, ज़्यादा क्लोज्ड जगहों पे ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर आप सिम्टोमेटिक होते हैं, कोई कॉफ कोल्ड हो, तो अपने ऊपर एक सेल्फ इम्पोज्ड लॉकडाउन रख के रेस्ट करें, बाहर ना जाएं। दैट इज आप क्या राय देंगे? बिल्कुल जो इन्होंने कहा उसके अलावे वैक्सीन बूस्टर डोज लगवाएं, इम्यून सिस्टम डाउन होगा तो चांस रहेगा इन्फेक्शन का। जो प्रीवियस कोविड इन्फेक्टेड हैं, जिनको खासकर सीटी स्कोर ज़्यादा रहा हो, उनके लिए ज़्यादा एहतियात है। लंग डैमेज है ऑलरेडी, थोड़े से डैमेज में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अभी हमें इसकी जानकारी नहीं है। सरकार के स्तर पे ये हुआ, व्यक्तिगत स्तर पे, सामुदायिक स्तर पे ये करना है कि जिस तरह की गैदरिंग आप फेस्टिवल में करते हैं, क्रिसमस की गैदरिंग सामुदायिक स्तर पे होता है, न्यू ईयर की गैदरिंग उसको बंद करें। ये सामुदायिक स्तर मतलब RWA टाइप के लोगों के लिए सुझाव। सरकार के स्तर पे अपने ट्रीटमेंट को बिल्कुल रिव्यू कर लें, जो ट्रीटमेंट की व्यवस्था है उसको रिव्यू करें और रिव्यू करके जहाँ कमी है उसको बफ अप कर लें, उसमें कमी ना छोड़ें। तैयारी होनी चाहिए, बेसिक तैयारी है, ऑक्सीजन मॉनिटर, पैरास्टामोल, इसके अलावा कोई तैयारी होती नहीं, उसको बफ अप कर लें। और आइबुप्रोफेन की कमी हो गई है, चाइना सबसे ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट करता है। चाइना ने कभी सोचा ही नहीं था ये होगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है 3T, ट्रांसपेरेंसी, टुगेदरनेस एंड टेस्टिंग। 3 चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान दें। उसी तरह जैसे ट्रांसपेरेंसी की भारी कमी होती है, पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है, उसको बंद करें, मेडिकल मैनेजमेंट शुरू कर दें। मेडिकल मैनेजमेंट, 3 T's का ख्याल रखना है। आप क्या 5 वो सुझाव है जो देंगे इन 10 दिनों में? देखिए, मैं चाहती हूँ कि सब लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना शुरू कर दें। बूस्टर डोज जिन्होंने नहीं लगवाई है या किसी भी कन्फ्यूजन से नहीं लगवाना चाहते हैं, प्लीज़ वो ज़रूर लगवा लें। और बच्चों को और सबको थोड़ा सा क्योंकि बच्चे अब बहुत ज़्यादा खेलने कूदने के मूड में आ गए, उनको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की प्रैक्टिस कराएं। सबसे खतरनाक चीज़ है मैम ये, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमारे पास समय है कि इस खतरनाक चीज़ की हम बच्चों को प्रैक्टिस कराएं, क्योंकि इस समय कॉमन फ्लू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसलिए वैसे मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि डॉक्टर रश्मि और मेरे जो बेटे हैं वो लगभग सेम उम्र के हैं। आप अच्छा मुझे बताइए, दोस्त भी हैं दोनों, कैसे रोकेंगे आप? देखिए, मैं तो उसको प्रखर को पार्क में जाने से कैसे रोकेंगे? बताइए कैसे रोकेंगे आप? बच्चे बहुत अच्छे से आपको कॉपी करते हैं। अगर आप खुद कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करेंगे तो वो आपको देखेंगे, उसको कॉपी करेंगे। तो यू हैव टू फॉलो इट, दे विल फॉलो यू। परफेक्ट, फॉलो कीजिए। ऐसे भी अगर अब आप देखें, बच्चे स्कूल मिस करना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ मिस करना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये सब चीज़ें बादस्तूर चलती रहे तो उसके लिए आज हमें सतर्क होना ज़रूरी है। आज अगर हम अभी तो 10 दिन की छुट्टियां होंगी स्कूल की, तो अब ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। हाँ, विंटर ब्रेक्स बिल्कुल सर पे हैं नॉर्थ इंडिया में, तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि बच्चों को तो हम सेफ गार्ड रख सकते हैं। आउटडोर प्ले की जगह उनको इंडोर एक्टिविटीज़ में एंगेज कराएं। और जैसे सर ने कहा कि हमारी कॉपी करते हैं तो अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो लोग भी साथ साथ में लें। देखिए, ये बच्चे भटका देते ना हर बार मामला। 5 वो कौन सी चीज़ें थी? 2-3 तो बता दिया आपने, 2 और देखिए। और ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे इस समय एक वेदर भी है जिसमें फ्लू लाइक इलनेस हो रही है, तो हम उसको सारे फ्लू को हमें केवल फ्लू समझ के ट्रीट नहीं कर सकते, हमें उसमें अब टेस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, अब मुझे आप बीच में फिर एक सवाल आ गया, मैं कैसे जानूंगी कि ये BF7 नहीं है मेरा और मुझे टेस्ट करवाना है कि नहीं करवाना?
देखिए पता चलेगा? ज़्यादातर रुबिका सब मिलते जुलते ही हैं। सबको खांसी होगी, सर्दी होगी, थकान हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, कुछ लोगों को डायरिया या वॉमिटिंग जैसे कंप्लेंट्स भी हो सकते हैं। अगर आपको 2-3 दिन तक ये परेशानियां चल रही हैं, आपको कोई निजात नहीं मिल रही है, तो क्योंकि जब भी कोरोना का दस्तक देता है तब हम बोलते हैं कि अपना एक एंटीना खड़ा रखना ज़रूरी है और ऐसे में टेस्टिंग कराना बहुत ज़रूरी है, ये जानने के लिए कि कहीं हमें कोरोना तो नहीं आता। ओके, और बाकी 4 चीज़ें जो आप कहेंगे इन 10 दिनों में ख्याल रखिए। देखिए, मास्क लगाना है जैसे सब लोग बोल रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, हमें डेफिनेटली अभी के लिए जितने भी हमारे आउटसाइड गैदरिंग्स हैं उन्हें रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि हम वो इन्फेक्शन वापस बच्चों तक लेकर के आते हैं, बड़े बुजुर्गों तक लेकर के आते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं घरों में कई लोगों के, तो हमें उन सबको जो एक वर्ग है उसको सुरक्षित रखना और वो हम तभी रख पाएंगे। तीसरी चीज़, जिसने भी वैक्सीन नहीं ली है डेफिनेटली बूस्टर वैक्सीन लगवानी ही है, नहीं लगवाई है तो और सरकार को भी अब बूस्टर डोज के बारे में दोबारा सोचने की ज़रूरत होगी कि जितने भी हमारा वनरेबल ग्रुप है उसको एक बूस्टर डोज फिर से दी जाए, और 12 साल से कम के बच्चों के लिए भी ज़रूर, क्योंकि देखिए पहले इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका। आज एक खबर ये भी आई है कि नेजल उसको वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया। बिल्कुल, पहले भी हमको वैक्सीन को अप्रूव कर चुके हैं, इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है, तो आई थिंक वो भी रोल आउट। सरकार को ये समीक्षा जो बैठक हुई है उसमें क्या होता है वो पता लगेगा। 5 थिंग्स मैम। हाँ, मेरे हिसाब से जो मैं लास्ट ईयर भी देख रही थी कि एक सोशल मीडिया पे अननेसेसरी मैसेजेस बहुत सर्कुलेट कर रहे होते हैं इस टाइम पे, जो कि अननेसेसरी पैनिक भी मचाते हैं। कई आजकल भी देख रही हूँ कि फुटबॉल ख़त्म हो गया तो चाइना ने ज़बरदस्ती ये न्यूज़ फैलाई है, कोई कह रहा है किसी वजह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे हाई लेवल ब्यूरोक्रेट्स अगर मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बात सीरियसली लेने की है। उनके साथ साथ हमें एज अ कॉमन मैन भी उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। मतलब कोरोना की तरह ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला वायरस है, उससे आपको दूर रहना। बिल्कुल, अननेसेसरी जो घर के नुस्खे होते हैं वो सब चलो अपनी जगह हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी तबीयत नहीं संभल रही है, अपने डॉक्टर को ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, उन्हीं से संपर्क करें। अननेसेसरी इसको डिले नहीं करना है, क्योंकि नया वेरिएंट हो सकता है और कहीं ना कहीं आपके लिए सीरियस भी साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप वो 5 चीज़ें क्या बताएं? कुछ चीज़ छूट गई हैं। एक तो अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें, जैसे कैसे बढ़ाएंगे डॉक्टर? नॉर्मली जैसे हम लोग अपनी नींद पूरी से लें, पानी खूब सारा पिएं, फ्लूइड्स खूब सारा लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खूब सारा खाएं, फ्रूट्स खाएं, साथ में जो एंटीऑक्सीडेंट अगर कोई ले रहा है उसको खाना है। कोई अगर कोमॉर्बिड पेशेंट है तो उनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी डाउन होती है, तो उनको अपना ब्लड शुगर कंट्रोल रखना चाहिए, चेक कराते रहें, ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें। कोई अगर हार्ट पेशेंट है तो उसको हार्ट के डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जरूर करें। जैसे हमने देखा था बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, लोग कोलैप्स कर रहे हैं, सडनली डेथ हो जा रही है। तो ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है और सडनली उनको या हार्ट उनको अच्छे से पंप नहीं कर रहा है और सडनली कोविड हो गया, तो कोविड एक, मैं फिर बोलूँ, कोविड फेफड़े की बीमारी नहीं है। कोविड जो है हमारे पूरे शरीर के हर हिस्से को इन्फेक्ट करता है और उसको अफेक्ट भी करता है। तो मतलब अगर लंग्स में इन्फेक्शन कर रहा है, निमोनिया कर रहा है, ARDS कर रहा है, तो हार्ट के अंदर भी मायोकार्डाइटिस करता है, जिसको हार्ट का इन्फेक्शन बोलते हैं। कार्डियोमायोपैथी करता है, हार्ट को डायलेट कर देता है, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम कर सकता है। हार्ट का जो AB नोड है जहाँ से हार्ट बीट जनरेट होती है उसको इन्फेक्ट करके उसमें टैकिरिथमियाज कर सकता है। हार्ट के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, बिकॉज जब पूरी बॉडी में जब कमी होती है तो हार्ट के अंदर भी ऑक्सीजन कमी हो जाती है, जिसकी वजह से भी हार्ट कमजोर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप इसको बिल्कुल हल्के में ना लें, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराएं, अच्छे से अपने खान पान का ध्यान रखें, अपने डायबिटीज़, शुगर, BP कंट्रोल रखें। कैंसर के पेशेंट हैं, डॉक्टर से रेगुलर फॉलोअप करते रहें। फिर मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि जो ये तो जनरल पब्लिक का ध्यान है, सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को इस समय अपनी प्रिपेयर्डनेस बढ़ानी चाहिए, हमें हेल्थ इंफ्रा पे ध्यान रखना चाहिए। हमारी 70% जनता है, भारत जो है वो गांव में रहता है, जो आबादी है गांव में रहती। 70% हॉस्पिटल और जो बेड्स हैं, नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कन्फाइंड है Tier 1 और Tier 2 सिटीज में। तो कहीं ना कहीं ये पैराडॉक्स है। तो अगर हमें उल्टा सोचना चाहिए, सरकार एक ब्रिज जो है मेडिकल कॉलेज ठीक करें, हमें PHC प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, CST को स्ट्रेंथन करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन। दिस इज द टाइम टू डू इट। ठीक है डॉक्टर साहब। और बाय द वे, आशीष इस वक्त आपको देख रहे हैं और उन्होंने एक पर्सनल मैसेज किया है। आपने मिसेस आशीष की लाइफ बचाई है, और यहाँ वो सारे डॉक्टर्स हैं जो किसी ना किसी तरीके से किसी की ज़िंदगी को उन्होंने छुआ है। मेरे भी यहाँ बहुत सारे अजीज़ डॉक्टर हैं, पर वो आपको थैंक यू कह रहे हैं, तो मैं उनकी तरफ से एक शुक्रिया, मैं पैगाम जर्नलिस्ट हूँ ना सर, अपने पास नहीं रख सकती हूँ। 5 वो बातें जो आप बताना चाहेंगे कि ऐसी कोई स्थिति फिर ना। देखिए, सबसे पहले अपने सिम्टम्स को ना छुपाएं। आजकल जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं वो कहते हैं कि मुझे हल्का सा खांसी हुआ और ठंडा गर्म कर लिया था या बाहर गया था। कोई भी सिम्टम आता है तुरंत अपने नियर बाई डॉक्टर के पास जाएं। जो 4 T हैं उनको फॉलो करें, अपना टेस्ट कराएं, ट्रैक करें, ट्रीटमेंट लें, और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको टीके लगवाएं। इन सारी चीज़ों को फॉलो करें। जैसा कि हम देखते हैं, हमारी भारत गवर्नमेंट ने, सरकार ने इसको पहले भी बड़े एक्टिवली लिया है, चाहे वो वेव 1 हो, उस टाइम लॉकडाउन लगाना हो, या वेव 2 के दौरान
दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई की हो या वैक्सीनेशन को डेवलप करना हो, हमारी सरकार एक स्टेप आगे रही है और उसी का आज ये नतीजा है कि हम कहीं ना कहीं चाइना से एक कदम आगे हैं और हमारे यहाँ केसों की संख्या काफ़ी कम है। आपने 4 टी का जिक्र किया, डॉक्टर अंशुमन ने 3 टी का जिक्र किया, बाकियों ने टीकों का जिक्र किया, वो बहुत ज़रूरी है। अब मैं सबसे एक ही सवाल पूछ रही हूँ और दोबारा मैं आप लोगों के पास एक एक करके आऊँगी। क्या चाइना जैसी स्थिति डॉक्टर साहब हिंदुस्तान में हो सकती है? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि चाइना जैसी स्थिति अभी हिंदुस्तान में हो सकती है। क्यों ऐसा? बहुत कम उसका कारण ये है कि जो कि भारत में वैक्सीनेशन हुआ है वो बहुत ही बड़े स्केल पे हुआ है और वैक्सीनेशन की जो एफिकेसी हमने देखी है ओमिक्रॉन के अगेंस्ट वेव 3 में भी बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस हमें देखने को नहीं मिले। चाइना जैसी स्थिति भारत में हो सकती है? संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। उसका रीजन है कि हमने गियर्स डाउन नहीं करे हैं। सरकार हमारी बड़ी सतर्क है, हमारी पब्लिक बहुत अवेयर है। आप जैसा मीडिया जो एजुकेट अवेयर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास टाइम है, अगले 8 हफ्ते 10 हफ्ते हैं जिसमें हम तैयारियां कर सकते हैं। ओके, नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है चाइना जैसी स्थिति हो? नहीं, उसकी जैसी स्थिति नहीं हो सकती, लेकिन हमारी वर्नेबल पॉपुलेशन भी काफ़ी है तो उसके बारे में भी ध्यान रखना है। इससे सतर्कता बहुत ज़रूरी है। चाइना जैसी स्थिति बिल्कुल नहीं होगी रूबिका, क्योंकि हमारे यहाँ इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा है। टीकाकरण को लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है। इंडिया वर्ल्ड की ऐसी कंट्री है जहाँ सबसे कम वैक्सीन हेजिटेंसी है, यानी कि लोगों ने बढ़ चढ़ के वैक्सीन लगवाई है। सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस बहुत हुए हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा है। लेकिन हमें लापरवाही नहीं करनी है क्योंकि हमारे पास जो एक बैंक है इतना अच्छा कि हम एक बहुत मजबूत स्थिति में खड़े हैं, उसको हमें डावाडोल नहीं करना है और उसको हमें ख़राब नहीं करना है। क्योंकि देखिए, सरकार भी इस वक्त बिल्कुल मुस्तैदी में आ गई है कि शुरू से ही हम वो स्टेप्स उठाएं और लगातार हमने ये देखा है कि हमेशा हमारी सरकार ने प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं। लेकिन अगर लोग उसमें सहयोग नहीं करेंगे तो वो प्रोएक्टिव स्टेप्स भी सर 2-वे कम्युनिकेशन। चीन जैसी स्थिति, 10 लाख केसेस, 5,000 रोज के मरने की खबरें, क्या ये हिंदुस्तान में हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि ये हमारे पास टाइम है और मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ये स्थिति इंडिया में बिल्कुल ना होने दें। आपको सब कुछ पता है, आप सब कुछ फॉलो कर सकते हैं और आप लोगों ने किया है। अब ये जनता की जिम्मेदारी है कि वो करके दिखाए। जनता की, यानी आपकी जिम्मेदारी है जो इस वक्त एबीपी न्यूज़ को देख रहा है। आप ये वीडियो जब अपने दोस्तों को पहुंचाएंगे, एबीपी न्यूज़ पर जो कुछ इस वक्त बातचीत चल रही है वो अपने यार दोस्तों में जब बढ़ाएंगे तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखते हुए बढ़ाइएगा कि हमें कोरोना को नहीं, अच्छे मैसेजेस को, सतर्कता को आगे बढ़ाना है। सर, आपको क्या लगता है चीन जैसी स्थिति हो सकती है? बिल्कुल अभी की स्थिति में नहीं हो सकती है, लेकिन 2 कंडीशन है जिसमें हो सकती है। अभी की स्थिति में क्यों नहीं हो सकती है? हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तानाशाही नहीं है। मीडिया की बात एक्सपर्ट के द्वारा ली हुई इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बेस्ड नहीं है। ट्रांसपेरेंसी है, हिडन चीज़ें नहीं, इसलिए नहीं हो सकती है। लेकिन अगर लोगों ने अपना दिमाग लगाया और इसमें पॉलिटिकल डायकॉटमी चालू हुई, ये मत करो ये इस कारण हो रहा है, ये मत करो ये इस कारण हो रहा है, तो स्थिति बन सकती है। या पब्लिक ने अपना दिमाग लगाया कि ये तो डराते हैं, ऐसा कुछ नहीं होना, तो यही स्थिति हो सकती है। मतलब सतर्कता, एक बार फिर बिल्कुल चाइना जैसे अभी स्थिति नहीं होगी, बट सतर्कता बहुत ज़रूरी है और लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि पूरे कोविड के नियमों का पालन करें, इसको हल्के में बिल्कुल ना लें। और हमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग के थ्रू अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा कि कौन से वेरिएंट सर्कुलेशंस में है। वैक्सीनेशंस को अपग्रेड करते ही रहना पड़ेगा, इस पर पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो कोई भी स्थिति बिगड़ तो सकती है। ओके सर, नहीं होगी, आपको भी? बिल्कुल नहीं। थैंक गॉड गवर्नमेंट को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से अप टू डेट कर देना चाहिए और लोगों को सतर्कता में कोई कमी नहीं। कितने दिन सतर्क रहना है? कितने दिन? 4 से 8 हफ्ते। 4 से 8 कितने दिन सतर्क तो रहना ही चाहिए? कोई टाइम? 15 दिन। 15 दिन, 2 to 3 weeks। 2 to 3 weeks। कितने दिन सतर्क रहना है? डेफिनेटली 15 डेज रूबिका। देखो केसेस आएंगे, 15 दिन केसेस आएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं कि केसेस नहीं आएंगे, केसेस क्योंकि इन्फेक्टिव है तो केसेस आएंगे। लेकिन 15 दिन, 20 दिन हमें ट्रेंड पता चल जाएगा, तब तक सतर्कता से 20 दिन, 15 से 20 दिन में हवा का माहौल पता लग जाएगा हमें। पता लग जाएगा। 1 महीना सतर्क रहना। 1 महीना सतर्क रहना और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अपनी जीवन शैली में बना लेना है आगे के लिए भी, ताकि आगे भी कोई वेरिएंट आए हम उसको फॉलो करें। ओके, आप लोगों ने मुझे बहुत हद तक टेंशन फ्री भी कर लिया है, लेकिन कंधों पर जिम्मेदारी भी बहुत सारी आ गई, ना सिर्फ मुझ पर, आप पर भी आ गई है। कोविड अप्रोप्रिएट जो प्रोटोकॉल है अब वो एक बार फिर से निभाना शुरू कर दीजिए। ये आपके परिवार का सवाल है और मत भूलिए वो जो वेव आई थी जिसने हम सबको तकलीफ पहुंचाई थी, अपनों को दूर कर दिया था, वो स्थिति वापस तभी नहीं आएगी जब आप जिम्मेदारी से इस बार कोरोना से खुद पर्सनली लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम लौट रहे हैं, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।
सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय मोहिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। समाजवादी का कोई उपहास नहीं होता। जनता को इन्होंने मूर्ख कहा है, इससे बड़ा जनता का उपहास जनता को जिंदाबाद है। चीन की सेना भारत के अंदर घुस आई और ये सरकार बैठकर आनंद ले रही। वायरस युद्ध शुरू, कहां पठान में फंसे हो गुरु। जनता जिंदाबाद ज्ञानेंद्र तिवारी के साथ अयोध्या से लाइव देखिए शाम 6 बजे। हर बड़ी खबर के पीछे एक अनदेखा सच होता है जो आपको चौंकाता है, असलियत सामने लाता है। एक्सक्लूसिव एंगल एक्सपर्ट रिपोर्टर से आता है। इसलिए एबीपी न्यूज पर हर खबर की अनदेखी थ्योरी, द इनसाइड स्टोरी, रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मेरा शो घंटी बजाओ अब आप अपने मोबाइल फोन्स और स्मार्ट टीवीज पर भी लाइव देख सकते हैं। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कुछ खबरें सिर्फ खबरें नहीं होती, वो होती हैं हक की बात। वो मकसद की, तरक्की की और बराबरी की बात होती है। कुछ खबरें पूरे देश के लिए बड़ी बात होती है, वो भारत की बात होती है। देखिए भारत की बात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 से 8 सिर्फ एबीपी न्यूज पर। मेरा शो आगे का एजेंडा अब आप अपने मोबाइल फोन्स और स्मार्ट टीवीज पर भी लाइव देख सकते हैं। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप।
मेरा शो सास बहू और साजिश आप अपने स्मार्ट टीवीज और मोबाइल फोन्स पर भी लाइव देख सकते हैं। जी हाँ, डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पहली बार सुबह की धुआंधार रफ्तार, फैक्ट फिगर और एक लाइन में खबर, वक्त बचाने का प्रयोग, 9 सेकंड का पूरा उपयोग, 9 सेकंड में न्यूज सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज पर इस समय जब गुजरात में सरकार बन रही थी, जब हिमाचल में तस्वीर बदल रही थी, तब देश ने देखा सिर्फ एबीपी न्यूज। चुनाव से नतीजों तक एबीपी का परचम, काउंटिंग कवरेज में एबीपी न्यूज नंबर 1। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ऑफिस जाने से पहले सटीक खबर, सार्थक विश्लेषण, 7 सेकंड्स में न्यूज एंड व्यूज सिर्फ एबीपी न्यूज पर। मेरा शो भारत की बात अब आप अपने स्मार्ट टीवी और मोबाइल फोन पर भी लाइव देख सकते हैं, तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर और आपको बता देना चाहती हूँ। देश की राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपात कोरोना बैठक को इस वक्त अंजाम दे रहे थे और अब वो खत्म हो गई है। अरविंद केजरीवाल कुछ ही देर में मीडिया को संबोधित करने वाले हैं। क्या कोई गाइडलाइंस आती है और इस वक्त क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है उसे लेकर सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइंस आती है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। और अब बड़ी खबर प्रेजेंटेड बाय राजेश मसाला और राघव भोग चक्की आटा टेस्ट मस्त जबरदस्त ट्राई कीजिए। कोरोना के नए खतरे पर पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की है। करीब 1 घंटे तक चली मीटिंग, कोरोना से लड़ाई की तैयारियों की समीक्षा हुई है। हर बड़ी खबर के पीछे एक अनदेखा सच होता है जो आपको चौंकाता है, असलियत सामने लाता है, एक्सक्लूसिव एंगल एक्सपर्ट रिपोर्टर से आता है। इसलिए एबीपी न्यूज पर हर खबर की अनदेखी थ्योरी, द इनसाइड स्टोरी, रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म स्थान श्री पटना साहिब से सुनिए गुरबाणी का सीधा प्रसारण सांझी बाणी, रोजाना सुबह 3:30 बजे से और शाम 5:30 बजे से सिर्फ एबीपी साझा पर। मेरा शो हुंकार अब आप अपने मोबाइल फोन और स्मार्ट टीवीज पर भी लाइव देख सकते हैं, तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मेरा शो घंटी बजाओ अब आप अपने मोबाइल फोन्स और स्मार्ट टीवीज पर भी लाइव देख सकते हैं, डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मेरा शो सास बहू और साजिश आप अपने स्मार्ट टीवीज और मोबाइल फोन्स पर भी लाइव देख सकते हैं। जी हाँ, डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप।
एजेंडा वही जो आपके काम आए, खबर वही जो आपको सच दिखाए। अब एबीपी न्यूज तय करेगा आगे का एजेंडा, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वक्त की हो मजबूरी, लेकिन खबरों से ना हो दूरी। आ गई न्यूज की फर्स्ट सेंचुरी एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज पर इस समय जब गुजरात में सरकार बन रही थी, जब हिमाचल में तस्वीर बदल रही थी, तब देश ने देखा सिर्फ एबीपी न्यूज। चुनाव से नतीजों तक एबीपी का परचम, काउंटिंग कवरेज में एबीपी न्यूज नंबर 1। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हेडलाइंस के प्रस्तुतकर्ता लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड, जिसको आपके विश्वास ने बनाया है देश की सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी। सह प्रायोजक सलूजा गोल्ड पीएमटी सरिया, मजबूती सब कुछ है। कैशिफाई, पुराना फोन बेचें बेस्ट प्राइस पे। कोरोना के नए खतरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। करीब 1 घंटे तक चली मीटिंग। कोरोना से लड़ाई की तैयारियों की समीक्षा। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच संसद में मास्क पहनना जरूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया बोले, नए वेरिएंट से लड़ने के लिए तैयार। पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले 1 साल में भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है। चीन में कोरोना से हाहाकार, अस्पतालों में लाशों का अंबार, शमशान में अंतिम संस्कार के लिए कतार। सिर्फ शंघाई में ही 54 लाख से ज्यादा नए केसेस का अनुमान। स्वास्थ्य मंत्री की भारत जोड़ो यात्रा रोकने वाली चिट्ठी पर राहुल गांधी का जवाब। कहा, यात्रा को रोकने का बहाना बनाया जा रहा है। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 5 आतंकी गिरफ्तार। आतंकवादियों के ठिकाने से भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद। रुक रहा था, सब कुछ सामान्य हो रहा था। लोग इस बात को मानने लगे थे, समझने लगे थे कि चलो फिल्म ही है, क्या विवाद करना। लेकिन अयोध्या से एक बयान आया और कहा गया कि जिस थिएटर में ये फिल्म लगेगी उस थिएटर को फूंक दिया जाएगा। उसके कुछ दिन बाद एक बयान आया कि जहां शाहरुख खान दिख गए धोखे से कहीं अगर गली मोहल्ले में, तो उनको जला दिया जाएगा, जिंदा जला दिया जाएगा। पठान के गाने पर विवाद हो ही रहा था कि इधर कोरोना ने देश में हाहाकार मचा दिया है। अब बताइए, एक तरफ कोरोना से देश में हाहाकार है, चीन में तबाही है, तो दूसरी तरफ देश को नसीहत देने वाले, हर वक्त ये कहने वाले कि मैं तो बता ही दिया था कि आप सावधान हो जाइए, उस राहुल गांधी को या उन राहुल गांधी को ये लगता है कि कोरोना बहाना है उनकी यात्रा को रोकने के लिए। इन सब के बीच कैसे पठान का गाना विवादित हुआ और क्यों आखिर अयोध्या से ये संतों का बयान आया, जला देंगे, फूंक देंगे। इसके अलावा कोरोना की जो स्थिति है इस देश में, इन सब पर बात होगी आज अयोध्या से। लेकिन पहले इससे संबंधित एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। जब लौटेंगे तो अयोध्या में तमाम संत हमारे साथ होंगे, इनके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए।
चीन में कोरोना से हालात बुरी तरह बिगड़ने के बाद देश में भी सरकार सतर्क हो गई है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने को कहा गया है, जिसके बाद आज संसद में नेताओं के चेहरे पर मास्क लौट आया। मास्क का ये संदेश देश भर के लोगों के लिए है। सरकार की तरफ से लगातार मीटिंग करने के साथ कोरोना की स्थिति पर भी नजर रखी जा रही है। राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर मीटिंग कर रही हैं और इन सब के बीच पठान फिल्म का नया गाना रिलीज हो गया है। की है इस दिल के अलावा किसी से भी ना हमने इजाजत ली है। सीवेज उठाते हैं, सीवेज से एडवांस में पता चल जाता है कि आने वाले समय कि शहर में ये वाला वायरस है कि नहीं है। तो 7 अलग अलग जगह से डेली सीवेज उठा के और उसको टेस्ट किया जाता है, उसमें भी BF.7 अभी तक नहीं मिला है। दिल्ली में अभी जो भी थोड़े बहुत केसेस आ रहे हैं वो XBB वेरिएंट के हैं, या तो XBB वेरिएंट है या उसके सब लीनिएज है XBB। ये 92% केसेस जो दिल्ली में मिल रहे हैं वो XBB वेरिएंट के हैं। सो अभी तक फिलहाल कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली के लोगों को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि फिलहाल कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बाई चांस, भगवान ना करे कि दोबारा कोरोना फैले, लेकिन बाई चांस अगर फैलता है तो हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ हैं। आपकी सरकार पूरी तैयारी किए हुए है। एक तो जितने केसेस आ रहे हैं भारत सरकार की डायरेक्शन के मुताबिक हम सारे केसेस की, जितने पॉजिटिव केस आते हैं सबकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराते हैं कि वो उसमें कौन सा वेरिएंट है। दूसरा, हमारी आज दिल्ली में लगभग 2500 केसेस की टोटल टेस्टिंग होती है डेली। हमारी कैपेसिटी 1 लाख तक पहुंच गई है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम 1 लाख टेस्ट्स डेली भी कर सकते हैं। आज हमारे पास 8000 बेड्स कोरोना के लिए अलग से रखे हुए हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 8000 बेड्स अभी फ़िलहाल खाली हमने रखे हुए हैं। पिछली लास्ट जो कोरोना की पीक आई थी उसमें 25,000 बेड्स तक हम लेके गए थे। इसको भी इस बार हमारी तैयारी 36,000 बेड्स तक की है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम 36,000 बेड्स कोरोना के तैयार कर सकते हैं। पिछली बार ऑक्सीजन की काफ़ी दिक्कत हुई थी। ऑक्सीजन की सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई थी कि एक तरफ तो ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी, दूसरी तरफ ऑक्सीजन अगर मिलती भी थी तो दिल्ली में हमारे पास स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं थी। वो हमने अब बढ़ा ली है। आज हमारे पास 928 मीट्रिक टन ऑक्सीजन स्टोर करने की कैपेसिटी है। 928 मीट्रिक टन्स। इसमें पिछली बार आपको याद होगा कि सबसे ज़्यादा दिक्कत थी, सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। सब आदमी मतलब अपने अपने मरीज को लेके एक सिलेंडर ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे, सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। अभी हमारे पास जितने सिलेंडर्स हैं पूरी दिल्ली में सब अस्पतालों में जो लगे हुए, उसके अलावा 6000 सिलेंडर्स हमारे पास रिजर्व में अभी खाली पड़े हुए हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो इनको, पिछली बार जब पीक आई थी तो हमने ये 6000 सिलेंडर्स चाइना से इंपोर्ट किए थे और ये 6000 रिजर्व में पड़े हुए हैं हमारे पास सिलेंडर्स। पिछली बार एक दिक्कत ये आई थी कि XYZ स्टेट कह देता था कि ठीक है आप ऑक्सीजन उठा लो। हमारे पास ऑक्सीजन लाने के लिए टैंकर्स नहीं थे और कहीं से टैंकर उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। आज हमारे पास दिल्ली सरकार के पास अपने 12 टैंकर हैं और 3 प्राइवेट में अवेलेबल है, तो 15 टैंकर दिल्ली के पास अवेलेबल है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमने अपने टैंकर्स की भी व्यवस्था कर ली है। दिल्ली में फर्स्ट डोज और सेकंड डोज लगभग 100% लोगों को लग चुकी है। प्रिकॉशन डोज जो है वो बहुत कम लोगों ने लगाई है, केवल 24% लोगों ने लगवाई है। मेरी हाथ जोड़ के सब लोगों से अब निवेदन है कि दिल्ली सरकार, आज ये मीटिंग में भी मैंने सबको कहा कि हमें दोबारा एक एक्सरसाइज करनी चाहिए कि घर घर जाके प्रिकॉशन डोज लगाई जाए। तो सब लोगों से, लोग लगाते नहीं हैं, घर घर जाते भी हैं हमारे डॉक्टर्स लगाने के लिए तो भी नहीं लगवाते। सबसे निवेदन है कि प्रिकॉशन डोज जरूर लगवा लें। एम्बुलेंसेज की भी पूरी तैयारी है। अभी 380 एम्बुलेंसेज हमारे पास रेडी हैं।
लेकिन आज और भी एम्बुलेंसेस के लिए हमने ऑर्डर दे दिए हैं कि और एम्बुलेंसेस का भी प्रोक्योरमेंट शुरू कर दिया जाए। तो मोटे मोटे तौर पे हम तैयार हैं और भगवान ना करे कि कोरोना फैले, दिल्ली में कोरोना आए, भारत में कोरोना आए, लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। हम केंद्र सरकार के उस पे निर्देश पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नॉलेज इस टाइम और एक्सपर्टीज़ केंद्र सरकार के पास है। कितना हमें तैयारी करने की ज़रूरत है, कितनी वो, तो केंद्र सरकार जैसे जैसे आदेश देगी हम उन आदेशों का पालन करेंगे। कई सारे स्टेट एयरपोर्ट पर जो है वहाँ पर रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं। आईजीआई पर क्या आपने ऑर्डर किया रैंडम सैंपलिंग जो अभी से शुरू, खासकर जो बाहर से आ रहे हैं, चाइना से ट्रांजिट रूट लेकर के आ रहे हैं? मेरे ख्याल से उसके बारे में भी केंद्र सरकार ऑर्डर निकालेगा। जो दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके ऊपर कितनी सैंपलिंग होनी चाहिए, जो जो केंद्र कहेगा उसके हिसाब से मैन पावर और मटेरियल प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बता रहे हैं कि दिल्ली तैयार है और इसके अलावा हम केंद्र सरकार पर निर्भर हैं। अभी दिल्ली में कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, बेड तैयार है, ऑक्सीजन तैयार है, मतलब सब कुछ तैयार है। लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि कोरोना पर अगर चर्चा हो रही है, क्योंकि कोरोना युद्ध स्तर पर आने लगा है, लेकिन अब चर्चा जो है वो पठान पर हो रही है। इसीलिए हमने कहा कि चर्चा पठान पर ना हो, इसलिए सीधे अयोध्या में पहुंच गए, क्योंकि यहीं से आग लग रही थी और यहीं से जिंदा जलाने की बात कर रहे थे आचार्य परमहंस जी। क्यों कह रहे थे? अब तो कोरोना पर संदेश देना चाहिए। गुस्सा मत होइएगा मेरे ऊपर। कोरोना देखिए चीन में हाहाकार है और आप शाहरुख खान को जिंदा जलाने की बात कह रहे हैं स्वामी जी। देखिए, यह कोविड एक जैविक हथियार के रूप में चाइना ने जो है दुनिया में तबाही ले आने के लिए शुरू किया था और सबसे ज़्यादा जो है चाइना में ही लोग मरे हैं और मर रहे हैं। और भारत में जो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सब लोग जो है सावधान हैं, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। और रह गई बात शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान पाक परस्त व्यक्ति है, देशद्रोही व्यक्ति है। आपको पता होगा कि जब पाकिस्तान में जो है तो बाढ़ आई थी तो यह व्यक्ति जो है डोनेशन कलेक्ट करके वहाँ सहयोग करने गया था, और जब उत्तराखंड देवभूमि में जो है बाढ़ आई उस आपदा में 1 रुपया भी इसने नहीं दिया। यह व्यक्ति इसलिए जिंदा जला देंगे गुरुजी। इसने जो भगवा को जिस तरह से बेशरम रंग गाने के साथ में जो ये सनातनियों का अपमान किया है। देखिए, भगवा सूर्य का रंग है, भगवा अग्नि का रंग है, भगवा सभी सनातनियों की आन मान स्वाभिमान का प्रतीक है। और अगर भगवा का कोई अपमान करेगा, मैं तो उसको खोज रहा हूं और पहले उसकी चमड़ी उधेड़ के उसकी धमनियों में बहने वाला जो रक्त है उसको पूछूंगा कि ये भी तो भगवान गली मोहल्ले में नहीं मिल जाएगा गुरुजी शाहरुख खान सुपरस्टार। मैं जगत गुरु परमहंस से आचार्य, मैं उसको पाताल से भी निकाल लूंगा। और उस व्यक्ति को अगर क्षमा नहीं मांगा तो उसको पहले उसकी चमड़ी उधेड़ लूंगा और पहले उसको बोलूंगा कि धमनियों में बहने वाला जो रक्त है भगवा, इसको पहले निकाल दे। आ रहा हूं आपके पास। महंत राजू दास जी हैं, आप भी तो कम नहीं हैं, आप थिएटर जलाए दे रहे हैं देश में। नहीं, देखिए, थिएटर जलाने के लिए इसलिए हमने कहा कि रंग से किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। ये सनातन संस्कृति का रंग है, ये सबका रंग है, किसी एक व्यक्ति का इसके ऊपर अधिकार नहीं है। लेकिन कष्ट इस बात की है, जिस प्रकार से बॉलीवुड हॉलीवुड के ये एक्टर लगातार सनातन धर्म संस्कृति के विरोध में, हिंदू और हिंदुत्व के विरोध में, हमारी देवी देवताओं के जिस प्रकार से अपमानित तो करने केवल सुनिए तो आप सुनते नहीं, आप अपनी बात को रखते हैं। आम जनमानस की भी भावना को आप सुने। कष्ट है, इसलिए हम थिएटर जला रहे हैं और जलाएंगे, डंके की चोट पे कहते हैं। देश के किसी भी कोने में लगेगा थिएटर जलेगा। क्यों जलेगा? क्योंकि उसने क्या कहा, जब जेल में दीपिका पादुकोण उससे पूछती कैसा लग रहा है तो कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कलर हमको तकलीफ दे रहा है। भाई क्यों पहन लिया तुमने? किसी ने कहा था क्या? किसी धर्मगुरु ने कहा था क्या कि तुम भगवा पहनो? दूसरी बात आप देखिए, हम उस भेष पर नहीं जाना चाहते हैं। बेशरम रंग कहा, बेशरम रंग वो क्लियर कर दे कि किसको उन्होंने बेशरम रंग कहा है। हम लोग माफ कर देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन हम लोग छोड़ने वाले नहीं। इस बार जला देंगे नहीं। हिंदुस्तान के बहुसंख्यक समाज का बच्चा ठान लिया है, किसी भी पिक्चर हॉल में लगेगा, पिक्चर हॉल जलेगा। सत्येंद्र दास वेदांती जी हैं, ये जिंदा जला देंगे, ये थिएटर जला देंगे, आप भी कुछ कहेंगे?
देखिए, अवश्य जिस तरह से भगवा रंग के साथ घोर अन्याय की बात है, जिस तरह से भगवा रंग का अपमान किया है और खुले थे इस तरह से, अभी तो केवल एक छोटा सा वीडियो है, अगर पूरी पिक्चर देखी जाए तो पता नहीं क्या करने की स्थिति है उन्होंने बनाया। और ये पहला कांड नहीं है। दूसरा गाना रिलीज हो गया, उसमें कहीं कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं है? दूसरा गाना देखिए, दूसरा गाना तो अभी मैंने देखा भी नहीं, सुना नहीं, लेकिन जितना देखा वो अपमानजनक है और भारतीय संस्कृति के साथ कुठाराघात करने के लिए इन्होंने एक बार नहीं, सदैव शाहरुख खान ने ऐसे कार्य को करते आए हैं, इसलिए इनको जवाब देने की जरूरत है। और जिस तरह से राजू दास जी ने कहा है उनका मैं समर्थन करता हूँ। कल्पात्री जी महाराज आप हैं, आपसे भी जान लेता हूँ, क्योंकि आज अयोध्या से इसी बात पर हो रही है कि भाई अब देखिए कोरोना पर बात होना चाहिए, जलाने और जिंदा गाड़ देने और मार देने पर बात नहीं होना चाहिए। आप भी इसी तरह से सहमत ही होंगे? मैं तो चिंतन में पड़ा हुआ हूँ कि भगवा का वस्त्र पहन करके बेशरम वस्त्र कहा है, इसको किस सेंसर बोर्ड ने सेंसर दिया है? वो सेंसर बोर्ड किसके मातहत आता है? भारत सरकार। तो भारत सरकार सेंसर बोर्ड को प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती है? सारी गलती मेरी है क्या? चौराहे पर अलाव जला के हमको बैठा दीजिए, पूरा अयोध्या जल जाए। हमको चौराहे पे अलाव चला करके हमको बैठा दीजिए कि कर पाते जी, आप कोड़ा तापिए, आप कोड़ा तापिए, अयोध्या जलती रहे, जलती रहे। जब सेंसर बोर्ड भारत सरकार के अंतर्गत है तो सेंसर बोर्ड ने हमारे भगवा रंग का अपमान करने को सेंसर बोर्ड ने अनुमति क्यों दिया है? अगर दिया है तो सेंसर बोर्ड को जलाने की आवश्यकता है। शाहरुख खान तो जलाया जाए, थिएटर जलाया जाए, हमारे भगवा संत हैं, बिना जलाने मारने से नीचे कोई बात है? क्यों किया जाए? क्यों किया जाए? हमारे ऊपर ए गुरुजी भगवा बस हमने पाना है, विवेकानंद ने पाना है, ऋषियों ने पाना है, मुनियों ने पाना है, ये सूरज भगवा रंग का है। ये क्यों आपने अनुमति दिया है? आपने अनुमति क्यों दिया है हमको लड़ाने के लिए? हम अनुमति दे देंगे, बाबा लड़ते रहे, बाबा लड़ते रहे, हम पास करते रहे, हम पास करते रहे। उन पास करने वालों के ऊपर भी कानून की व्यवस्था जानी चाहिए, जिसने पास किया है। स्थिर हो जाइए, स्थिर हो जाइए, आएंगे आएंगे आएंगे। इन सब के बीच इकबाल अंसारी जी आ गए हैं, आइए आइए। वो बेशरम रंग कहाँ देखा है दुनिया वालों ने, गाना सुना आपने वो पठान पिक्चर का? भाई हम तो पिक्चर देखते नहीं, न देखा है। क्या कह रहे हैं? अरे हम लोग खुद पिक्चर हैं, खुद है पिक्चर। हाँ खुद। इनकी भाव समझ तो लीजिए। देखिए ऐसे इकबाल भाई लगातार हम लोग के साथ हैं और ये भी इनकी भी मानसिकता है, भाई धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो शुद्ध रूप से आतंक प्रस्त के रूप में कार्य करते हैं। अभी देश मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि उसका संबंध कैसे है, कहाँ से है। तो आप अभी कोरोना पे बात कर रहे थे और आपने कहा कि नहीं कोरोना पर भी विचार करिए। कोरोना पे कौन नहीं विचार कर रहा है? हिंदुस्तान की बच्चा बच्चा कोरोना पे विचार कर रहा है। आप देखिए, हम कह रहे हैं कि आज जो है, आज देखिए हमने भीड़ भी कम बुलाई है इसीलिए, क्योंकि ये भीड़ नहीं है, ये सब राम भक्त के समर्थक हैं, ये हिंदू और हिंदुत्व के समर्थक हैं। इनके मन में टीस है। आपने कहा कि उस विषय पे बात करनी है ना, ये तकलीफ है, टीस है कि हम किसी धर्म का अपमान नहीं करते, लेकिन इनको किसने ठीका दे दिया सनातन धर्म संस्कृति का मजाक उड़ाना, सनातन धर्म संस्कृति को बदनाम करना। अभी तो देखिए इकबाल भाई बगल में खड़े हैं ना, अभी इस्लाम के बारे में जरा सा डेनमार्क में एक टीका टिप्पणी हो गया, अच्छा हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि परमहंस जी, जिस तरह से आपने शाहरुख खान को जिंदा जला देने की बात कही है, अब मैं तो इसका समर्थन नहीं करूंगा। देखिए, अच्छा ये इकबाल भाई को दुर्गेश जी दिखाइए जरा इधर। इकबाल भाई भगवा पहन लेंगे तो आप गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे? ये हमारे शिष्य हैं और ये घर वापसी के लिए तैयार हैं। अच्छा। और देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कोरोना पे एक संदेश दे दीजिए, कोरोना पे दे दीजिए। प्यारे देशवासियों, आप गुस्सा जाते हैं इसलिए कोरोना पर देखिए परमहंस जी आज मेरे निवेदन पर एबीपी न्यूज के दर्शकों को शाहरुख खान से उधर हट के, है ना, गुस्सा नहीं कीजिएगा, मैं आ रहा हूँ, गुस्सा मत कीजिएगा। ये अभी कुछ देर पहले एक बयान इनका देश भर में वायरल हो रहा है, शाहरुख खान जहां मिले गली मोहल्ले में टहलते, जिंदा जला देंगे। लेकिन एबीपी न्यूज ने इनसे निवेदन किया कि आज कोरोना पर देशवासियों का के लिए क्या अपील करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? परमहंस जी संदेश देंगे कोरोना पर, दीजिए। मैं अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य सभी भाई बहनों से, सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि जीवन बहुत ये दिखाते हुए मास्क क्यों जरूरी? जीवन बहुत अमूल्य है, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। सावधानी बना के रखें और आप अपने जीवन को बचाएं, और आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, देश के लिए, दुनिया के लिए भी। ये मेरी अपील है। और साथ ही साथ में जो अभी शाहरुख खान की बात हो रही है, मैं क्यों आ जा रहे हैं, बढ़िया तो जा रहा था कोरोना वाला। मैं ये बताना चाहता हूं
अमेरिकी खुफिया एजेंसी की संदिग्ध लिस्ट में जो है शाहरुख खान का नाम है। यह जो है अलकायदा को फंडिंग करता है शाहरुख खान। यह देशद्रोही है, यह आतंकवादियों से संबंध रखता है। इसलिए शाहरुख खान की मैं चमड़ी भी उधेरूंगा और जिंदा भी जलाऊंगा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ उधर राहुल गांधी जी जो हैं वो पैदल चल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। उन्होंने ये कह दिया है कि कोरोना कुछ है नहीं ना बुद्धि, उसके पास कोई बुद्धि नहीं है। और जब पढ़ेगा तो देखेगा कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है। कहा है कि वो भारत जोड़ो बहुत बड़ी बीमारी है, ना साधु पहचानेगी ना संत को पहचाने को नहीं। हम लोग बड़े अच्छे आते हैं, हम संत हमारे पास बैठे हुए हैं। अभी ये शाहरुख खान चला गया वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए। शाहरुख खान से लौटिए ना, कोरोना में आइए वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए। हम लोगों ने क्यों नहीं रोका उसको, क्यों नहीं रोका उसको? तो हमारे मंदिर में क्यों जा रहा है? कोरोना थोड़ा है, आप भी एक संदेश दे दीजिए। कोरोना बहुत एक संदेश, कोरोना जो कल्पत्री जी एक संदेश। कोरोना के खिलाफ सब लोग आवाज उठाएं और एहतियात करें, मास्क पहने। अभी हमारे भाई साहब ने कहा है ये हमारा परम शिष्य है, बुलाइए इकबाल जी भगवा पहनेंगे। आइए इधर आइए, इकबाल जी इधर आइए। आप भगवा से नहीं ऊपर जा, क्या बात करते हैं? बनाइए भगवान को ना, भगवा पहन लिए। बोले जय श्री राम। आइए अच्छा आइए, बोले जय श्री राम। अच्छा सुनिए, जबरदस्ती तो नहीं पहने, जबरदस्ती तो नहीं। ये महाराज जी का ये जो है प्रसाद है। अच्छा प्रसाद है ना, ये भगवा रंग जो इकबाल भाई देखिए जबरदस्ती पहने तो हम इनसे विनती करके उतरवा देंगे। ऐसा नहीं है, ये हम परमहंस जी से पहले कहे कि हमका कुर्ता भी भगवा लाओ तो हम पहनेंगे। ठीक है, माने कार्यक्रम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्रत्यक्ष आइए के लिए नहीं, मैं महंत जी आपसे भी कोरोना का अपील करवाऊंगा। बाद में आप शाहरुख खान का थिएटर फूकिएगा। पहले अपील। अच्छा ठीक है। देखिए हम लोग देखिए, सब संत बड़े दिल के होते हैं, हमारे निवेदन को सुन ले रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं, योगी आदित्यनाथ नहीं देखिए आपके पास आ रहा हूँ। नहीं आपके चैनल के माध्यम से कोरोना की अपील उन साधु संतों से जो थिएटर फूक रहे थे, जिंदा जला रहे थे, आज वो अयोध्या से कोरोना पर अपील कर रहे हैं, इसलिए जरूरी है इसको सुनना। राजू दास नहीं देखिए, आपने देखा करपात्री जी, परमहंस जी, पवनदास जी महाराज, वेदांती जी और इकबाल अंसारी जी, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। संदेश यही है देश दुनिया के लिए, जिस प्रकार से चाइना का ये कालनेमी रूप धीरे धीरे उजागर हो रहा है। आप देखिए, ये चाइना शुद्ध रूप से दबा के रखा था। 2 लाख तो आप लोग बता रहे हो आंकड़े, कई लाख वहां लोग मर चुके हैं। और इस आंकड़े को दबाकर और देश और दुनिया को परेशान करना चाइना चाहती है। लेकिन इस कालनेमी रूप को भारत के जन जान चुकी है। सभी लोगों से निवेदन है, सभी लोग से निवेदन है कि मास्क जरूर लगाएं और एक दूसरे से दूरी बना के रखें। स्वामी जी कह रहे हैं थोड़ा दूर। हाँ। नहीं, साफ सफाई रखें और हमारी जब जीवन सुरक्षित रहेगा, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। अभी आपने देखा कि इकबाल भाई को परमहंस जी ने आ रहा हूं। सुन तो लीजिए। अरे ब्रेक पे जाने दीजिए। अभी आएंगे तो देखिए इसी तरह से कोरोना पर देशवासियों के लिए संदेश यहाँ अयोध्या से संतों के द्वारा जारी रहेगा। और पठान पे जो गरिया रहे हैं, जला रहे हैं, फूक रहे हैं, उस पर भी बातचीत जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बहस का सिलसिला जारी रहेगा। दुनिया फिर डरी शी जिनपिंग से। कोरोना सुनामी सीधे बीजिंग से। धधक रहा है चीन। फर्स्ट वर्ल्ड कोरोना बुलेटिन देखिए शाम 7 बजे। हर बड़ी खबर के पीछे एक अनदेखा सच होता है जो आपको चौंकाता है, असलियत सामने लाता है। एक्सक्लूसिव एंगल एक्सपर्ट रिपोर्टर से आता है। इसलिए एबीपी न्यूज पर हर खबर की अनदेखी थ्योरी, द इनसाइड स्टोरी, रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
जब गुजरात में सरकार बन रही थी, जब हिमाचल में तस्वीर बदल रही थी, तब देश ने देखा सिर्फ एबीपी न्यूज। चुनाव से नतीजों तक एबीपी का परचम, काउंटिंग कवरेज में एबीपी न्यूज नंबर 1। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मेरा शो खबर फिल्मी है अब आप अपने मोबाइल फोन और स्मार्ट टीवी पर भी लाइव देख सकते हैं। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मेरा शो आगे का एजेंडा अब आप अपने मोबाइल फोन्स और स्मार्ट टीवीज पर भी लाइव देख सकते हैं। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप।